वेलकम टू एसएससी। आज हम आपको 20 अक्टूबर 2020 के 80 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में बताएंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट, भारत ने कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 58वां। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखिए, भारत ने कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में 58वां स्थान हासिल किया है। कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में न्यूजीलैंड शीर्ष स्थान पर रहा और कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में अफगानिस्तान और इराक अंतिम स्थान पर रहे। तो अंतिम स्थान पर कौन कौन रहे? अफगानिस्तान और ईरान। और पहले स्थान पर कौन रहा? न्यूजीलैंड। और भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 58वां स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनटीपीसी के सीएमडी गुरदीप सिंह का कार्यकाल कितने वर्षों तक बढ़ाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 2025 तक। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखिए, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक गुरदीप सिंह का कार्यकाल 29 जुलाई 2025 तक बढ़ाया है। एनटीपीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। और एनटीपीसी की स्थापना कब की गई थी? तो 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे हाफ मैराथन चैंपियनशिप गिडनिया 2020 का एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कॉन्स्टेंटिना डिटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को कितने वर्षों के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 वर्ष। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की तीसरी बैठक में भारत और फ्रांस देश को अगले 2 सालों के लिए संगठन के अध्यक्ष एवं सह अध्यक्ष चुना गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो गुरुग्राम में। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के वर्तमान लीडर कौन है? तो उपेंद्र त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 16 अक्टूबर। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखिए, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में भूख की समस्या का समाधान करना है। विश्व खाद्य दिवस 2020 की थीम ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर रखी गई है। और खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रोम, इटली। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब की गई? तो 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति सोरोनबाई जेनेवकोव ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, किर्गिस्तान। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखिए, किर्गिस्तान देश के वर्तमान राष्ट्रपति सोरोनबाई जेनेवकोव ने प्रदर्शनकारियों एवं सुरक्षा बलों के टकराव के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। किर्गिस्तान देश की राजधानी का क्या नाम है? बिश्केक। और किर्गिस्तान देश की मुद्रा क्या है? किर्गिस्तानी सोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुडल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अजिंक्य रहाणे। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखिए, भारतीय दिग्गज बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे को दिल्ली स्थित स्पोर्ट्स ट्रैक एंड इवेंट्स स्टार्टअप कंपनी हुडल का ब्रांड एम्बेसडर एवं सलाहकार नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन थी जिसका निधन हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भानु अथैया। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखिए, 1982 में आई उनकी फिल्म गांधी में सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। अथैया ने वर्ष 1990 में लेकिन नाटक और 2001 में आई फिल्म लगान के लिए 2 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी विशाल वी शर्मा। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखिए, यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में विशाल वी शर्मा को नियुक्त किया गया है। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में विशाल वी शर्मा को जावेद अशरफ की जगह नियुक्त किया गया है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस में। यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1945 में। यूनेस्को के प्रमुख कौन है? ऑड्रे अजोले। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है दिल्ली। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, दिल्ली राज्य सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है। दिल्ली राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। दिल्ली राज्य के गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्च पुस्तक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शशि थरूर। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखिए, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ एवं लेखक शशि थरूर ने अपनी नई पुस्तक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग का विमोचन 2020 में करने की घोषणा की। यह पुस्तक वाई आई एम ए हिंदू का विस्तार स्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का कौन सा दिवस मनाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 36वां। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखिए, 16 अक्टूबर को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड दिवस का 36वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। एनएसजी को ब्लैक कैट के रूप में भी जाना जाता है। एनएसजी की स्थापना 1984 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, IWF के अंतरिम अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी माइकल ईरानी। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखिए, IWF के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में ग्रेट ब्रिटेन के डॉक्टर माइकल ईरानी को नियुक्त किया गया है। IWF की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। IWF के वर्तमान अध्यक्ष थॉमस अजान की जगह अंतरिम अध्यक्ष माइकल ईरानी को चुना गया है। IWF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हंगरी में। और IWF की स्थापना कब की गई थी? तो 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम की शुरुआत की? तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखिए, जम्मू कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने माई टाउन माई प्राइड नामक कार्यक्रम शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 2020 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मार्क कार्नी। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखिए, वर्ष 2020 का सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड बैंक ऑफ घना ने जीता है और गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मार्क कार्नी ने जीता। बैंक ऑफ घना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अक्रा। और बैंक ऑफ घना की स्थापना कब की गई? तो 1957 में। बैंक ऑफ घना के वर्तमान गवर्नर कौन है? अर्नेस्ट कामिना येडू एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारबी कंपनी ने किस भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी को बारबी डॉल लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मानसी जोशी। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, मशहूर ढोल कंपनी बारबी ने भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मानसी जोशी को वर्ष 2020 का बारबी डॉल लॉन्च किया है। बारबी कंपनी ने वर्ष 2019 में दीपा कारकर की बारबी डॉल बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीरामल इंटरप्राइजेज के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कुणाल बहल। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, पीरामल इंटरप्राइजेज ने स्नैपडील कंपनी के CEO कुणाल बहल को कंपनी का निर्देशक नियुक्त किया है। पीरामल इंटरप्राइजेज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। पीरामल इंटरप्राइजेज की स्थापना कब की गई थी? तो 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किसे INS सिंधुवीर पनडुब्बी लीज पर दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी म्यांमार।
इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखिए, भारत ने म्यांमार नौसेना INS सिंधुवीर पनडुब्बी लीज पर देने की घोषणा की। म्यांमार देश की राजधानी का क्या नाम है? तो नेपिदा। और म्यांमार देश के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? विन मिंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल हैंड वॉश डे पर हाथ धोना रोको कोरोना अभियान शुरू किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट फैक्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्लोबल हैंड वॉश डे के अवसर पर हाथ धोना रोको कोरोना अभियान की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्च पुस्तक C इज़ फॉर कैट एंड D इज़ फॉर डिप्रेशन के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कैरवी भरत राम। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखिए, प्रसिद्ध लेखक कैरी भरत राम ने C इज़ फॉर कैट एंड D इज़ फॉर डिप्रेशन पुस्तक लॉन्च की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल में किसे जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी का मानद रैंक दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मनोज मुकुंद नरवाणे। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखिए, भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाणे को नेपाल सरकार द्वारा जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी का मानद रैंक से सम्मानित किया गया। नेपाली राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी द्वारा जनरल नरवाणे को यह सम्मान दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 का गोल्डन स्टवी अवार्ड किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सीमा गुप्ता। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, सीमा गुप्ता को वर्ष 2020 का गोल्डन स्टवी अवार्ड के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने मिशन शक्ति अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत बलरामपुर से की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बेलारूस। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में बेलारूस को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और भारत 107 देशों की लिस्ट में 94 पायदान पर है, यानी 94 स्थान है भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस साल तक ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2022। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने घोषणा की कि भारत को 2022 तक ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।